के बांग्लादेश पे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की यूनिट सरकार हिंदुओं की जान की दुश्मन बनी हुई है। वहां रह रहकर अल्पसंख्यक हिंदू कट्टरपंथियों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट पर है और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो कभी हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, तो कभी हिंदू धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा है। हिंदुओं के दमन का आलम यह है कि कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन यूनिट सरकार को उस वक्त झटका लगा जब इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि यही इस्कॉन वहां पर बाढ़ और विपत्ति के समय मदद करता है, राशन और तमाम तरह की मदद मुहैया कराता है। शेख हसीना ने भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर यूनिट सरकार पर हमला बोला, चिन्मय दास के तत्काल रिहाई की मांग की है। उधर भारत सरकार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मुद्दे पर काफी देर तक बातचीत भी की है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी यूनुस 1, हिंदू कैसे सेफ, कट्टरपंथी प्रहार, हिंदू अंतिम युद्ध को तैयार, संत गिरफ्तार, हिंदुओं पर चुन चुन कर वार, चिन्मय कृष्णदास गिरफ्तार, सड़क पर हिंदू समाज, हिंदू धर्मगुरु को जेल, बांग्लादेश में क्रूर खेल। बांग्लादेश में जब से सियासी पारा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, कट्टरपंथ चरम पर है, लोकतंत्र बैसाखियों पर है। हद तो तब हो गई जब हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्णदास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर चटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश में अपने चरम पर है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सियासत से लेकर अदालत तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख बताने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां की सरकार की तरफ से भी कोई संरक्षण नहीं मिल रहा। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद वहां की हिंदू कम्युनिटी में डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा के खिलाफ भारत में करीब 68 रिटायर्ड जजों, ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने अपने एक्स हैंडल पर लेटर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर भारत के साधु संतों में काफी रोष है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की है। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में, और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन इन बातों का बांग्लादेश के हुक्मरानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।